एक व्यक्ति होता है जो कि बुद्ध जी के पास जाकर के बोलता है, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है। मैंने बहुत कोशिश किया कि हमारे दुख दर्द दूर हो जाए, लेकिन हमारे जीवन से दुख दूर नहीं हो रहे हैं। हमारे घर पर 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, उनकी देख रेख करना होता है और अकेले हम कमाने वाले। मैं चाहता हूँ पत्थर तोड़ने का हमारा कार्य होता है। हम वहाँ पे मेहनत करके अपने घर को वापस आते हैं और हम इतना पैसा नहीं कमाते हैं कि हम खुशी से रह सके। और ऊपर से हमारे बच्चे, हमारी पत्नियां हमें बहुत डांटती हैं। हम अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गए हैं। हमारे घर में अक्सर करके लड़ाइयाँ होती रहती है। कृपया करके आप मेरे इन दुखों का समाधान कीजिए। अगर ऐसा चलता रहा तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं भला किसी तरीके से जी रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप मुझे कृपया करके कोई सीधा सीधा मार्ग बताइए जिससे हमारे घर में दुख दर्द दूर हो जाए और मैं अच्छे से रहने लगूँ। बुद्ध जी मुस्कुराए और सामने की तरफ इशारा करते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, वह मंदिर देख रहे हो तुम, पहाड़ी के पास है। उस मंदिर पर तुम्हें जाना है और वहाँ पर चींटियों का ढेर लगा हुआ है। चींटियाँ जो होती हैं वो हमारी ज़मीन को बेकार कर दे रही हैं। आसपास में वहाँ पे फूल नहीं हो पाते और मंदिर के ऊपर गंदा गंदा सा दिखने लगता है। बुद्ध जी कहते हैं कि हाँ, हम जानते हैं कि सुनने में तुमको थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन तुमको वहाँ पर जाना है और जो चींटियों का ढेर होता है, कूड़ा होता है, जो अपना घर बनानी रहती है, उस घर को तुमको गिरा देना है। ये कार्य तुमको 7 दिन तक लगातार करना है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि जब तुम चींटियों का घर गिरा रहे हो, चींटियों को कोई भी हानि ना हो, बशर्ते तुमको घर गिराना है। अब यह बात सुनकर के व्यक्ति अपने घर को चला आता है और रात भर उसको नींद नहीं आती है। वह सोचता है, भला ये कैसे अनर्गल बातें कर रहे हैं हमसे। क्या भला कोई महात्मा ऐसे करता है, किसी चींटियों को घर को उजाड़ता है? वे बेचारी इतना मेहनत करती हैं और उनको घर को हम उजाड़ दें? ऐसा कैसे हो सकता है? इतने बुरे हैं हम क्या? लेकिन वह व्यक्ति इन सारी बातों को सोचने लगता है। तभी वह सुबह निर्णय लेता है और वह व्यक्ति सुबह उठता है। सुबह उठ करके सीधा मंदिर के पास चला जाता है देखने के लिए। और वह व्यक्ति मंदिर के पास जाता है तो वहाँ पर देखता है कि चींटियाँ अपना घर बना करके उसके अंदर रह रही थी और वह खाना ढूंढ करके घर के अंदर ला रही थी। उस व्यक्ति के मन में यह विचार आता है कि क्यों ना चींटियों का घर गिराया जाए। तो एक डंडी लेता है, वह व्यक्ति घर के ऊपर का पार्ट गिरा देता है, जिससे वह सारी चींटियाँ इधर उधर भागने लगती है, मानो जैसे कि मेला लग गया हो चींटियों का। और वो लाइन से आ रही थी, वो सब इधर उधर भटकने लगी। घर उजाड़ करके वह व्यक्ति अपने घर को चला आता है। चींटियों का घर उजाड़ करके वह व्यक्ति अपने घर को चला आता है और रात को वह सोचने लगता है कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ। मैं चींटियों का घर उजाड़ दी, इतनी मेहनत से वो बेचारी बनाती हैं और हमने उनका घर उजाड़ दिया। महात्मा बुद्ध ने तो हमें 7 दिनों तक ये कार्य करने के लिए कहा है। मैं भला कैसे यह कार्य कर सकता हूँ? और वह मन मन में ही सोच रहा था कि अब तो चींटियाँ घर नहीं बना पाएंगी, मैंने उनका घर उजाड़ दिया है। रात को यह कह करके वह व्यक्ति सो गया और सुबह उठा तो सोचा कि क्यों ना फिर से चला जाए मंदिर के पास, क्योंकि बुद्ध ने हमें 7 दिनों के लिए कहा है। तो वह व्यक्ति मंदिर के पास जाता है तो देखता है कि चींटियों ने अपना एक नया घर बना लिया है और वह घर बहुत ही सुंदर है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार और सुंदर बनाया है। और वह व्यक्ति कहता है, मैंने तो अभी कल इनका घर उजाड़ा था और यह चींटियाँ इतनी जल्दी अपना नया घर बना ली। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो इनका घर उजाड़ा था कि अब ये न रह पाए, इस जगह को छोड़ दें, यहाँ से चली जाएं, लेकिन ये चींटियाँ फिर से अपना घर बना ली। ऐसा कैसे हो सकता है? करे भी तो क्या, वह व्यक्ति 7 दिनों तक नियमों का पालन करना था। और वह व्यक्ति एक डंडा लेकर के चींटियों को ढेर को दोबारा से गिरा देता है और गिरा करके इस बार वह अपने अंदर ही अंदर बहुत संतुष्ट हो जाता है और वह कहता है कि मैंने इस बार विजय प्राप्त कर लिया, चींटियों का ढेर को गिरा दिया और इस बार वह चींटियाँ अपना घर नहीं बना पाएंगी। और वह व्यक्ति अहंकार में आकर के अपने घर को वापस चला आता है और रात को वह फिर पछताने लगता है। बोलता है कि मैंने दोबारा चींटियों का घर गिरा दिया, इतनी मेहनत से चींटियों ने अपना घर दोबारा नया घर बनाया था और मैं इतना मूर्ख हूँ, मैं कैसे इंसान हूँ, मैं उनका घर दोबारा गिरा दिया। उस युवा व्यक्ति को रात भर नींद नहीं आती है और वह सुबह उठता है, जल्दी जल्दी से जाता है फिर मंदिर के पास।
और वह जा कर के देखता है तो चींटियों का ढेर वहाँ पर सफा हो गया था। उस स्थान पर कोई भी घर नहीं था। चींटियों का स्थान एकदम से खाली हो गया था, एकदम से सफा हो गया था। और वह व्यक्ति मन मन में ही बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। कहता है कि यस, मैंने विजय प्राप्त कर ली, मैं जीत गया। मैंने सोचा था मन में कि अब चींटियाँ घर नहीं बनाएंगी। शायद वह चींटियाँ भाग गई हों, यह समझ करके कि यहाँ पर घर बनाना उचित नहीं है, क्योंकि बार बार घर को गिरा दिया जाएगा। और वह व्यक्ति कहता है चलो चल करके हम महात्मा बुद्ध से मिलते हैं और उनसे बताते हैं कि चींटियों का घर हमने गिरा दिया और वह तीसरी बार अपना घर नहीं बनाई। तो थोड़ी दूर पर देखता है कि चींटियों ने अपना दूसरे स्थान पर घर बना लिया था और इस बार जो घर था बहुत विशाल रूप से बनाया था। यह दृश्य देख करके वह व्यक्ति बहुत परेशान होने लगता है और कहता है, और ये चींटियाँ बार बार अपना घर बना ली हैं। कितना जिद्दी हैं ये चींटियाँ, मानती ही नहीं है किसी बात को। मैंने इनका घर गिराने की कितना कोशिश किया, लेकिन यह चींटियाँ बार बार अपना घर बना ले रही हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? मैं कितना बड़ा पापी इंसान हूँ। मैंने 2-2 बार चींटियों का घर गिरा दिया और ये देखो चींटियों ने अपना फिर से घर बना लिया। उस व्यक्ति को अपने आप पे बहुत ज़्यादा पछतावा होने लगता है और वह व्यक्ति भागते भागते अपने घर की ओर जाता है। तीसरी बार भी वह व्यक्ति ने चींटियों के घर को गिरा दिया और चींटियों का घर गिरा करके वह व्यक्ति बहुत परेशान होने लगता है और रोते रोते अपने घर को वापस चले आता है। और यार रात भर सोचता है कि मैं कितना बड़ा दानव इंसान हूँ, मैं एक राक्षस जैसा इंसान हूँ। मैं कहाँ चींटी, कहाँ मैं, इतना बड़ा होकर के मेरे पास इतनी भी बुद्धि नहीं है क्या? और इन्हीं सब बातों से आकर के वह व्यक्ति परेशान हो जाता है और सुबह चींटियों के लिए दाना लेकर जाता है, थोड़ा सा आटा लेता है और वह व्यक्ति चला जाता है चींटियों के पास जाकर के आटा देने लगता है। चौथे दिन वह जैसे जाता है चींटियों के पास आटा लेकर के, उसको बहुत प्रेम हो जाता है चींटियों से और कहता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं चींटियों के ढेर को नहीं गिरा सकता, क्योंकि ये चींटियाँ हार नहीं मान रही हैं और मैं बार बार घर गिरा के इनको क्यों परेशान करूं। चलो अब इनको चल करके हम दाना खिलाते हैं। वह व्यक्ति मंदिर में सुबह जाता है और जा कर के चींटियों को दाना खिलाता है। आटा लिया रहता है तो आटे को चींटियों के ऊपर भुरा देता है और वह चींटियाँ आटे को खाने लगती हैं। और यह दृश्य देख करके उस व्यक्ति को बहुत खुशी मिलती है। वह कहता है मैं कितना मूर्ख इंसान था, चींटियों को घर को उजाड़ रहा था। अब मुझे समझ में आया कि चींटियों को घर को नहीं उजाड़ना है। और 3 दिन तक लगातार वह व्यक्ति उन चींटियों को दाना खिलाया। दाना खिलाने के बाद 7 दिन पूरे हो गए और 7वें दिन वह व्यक्ति भागते भागते बुद्ध के पास गया और जा कर के कहा कि हे बुद्ध, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने जाने अनजाने में चींटियों को बहुत ठेस पहुंचाया, आपने जैसे कहा था। मैंने सच में उनका घर गिराने की बहुत कोशिश की और वह चींटियां बार बार अपना घर बना ले रही हैं। बहुत जिद्दी हैं ये चींटियां। मैं कितना कोशिश करता हूँ, मैंने 4 बार उनका घर गिराया और मैंने घर गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह चींटियां हार नहीं मान रही है। वे चींटियां अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर के घर को बना ले रही हैं। ऐसे हमें क्या करना चाहिए? हम क्या करें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत बड़ा पापी इंसान हूँ, मैंने चींटियों का घर उजाड़ा है। बुद्ध कहते हैं, हे भंते, शांत हो जाओ। तुमने जो कुछ भी किया है उससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए। स्थिति कैसे भी हो, हमारे घर को कोई बार बार उजाड़ रहा है, फिर भी हमें अपने घर को बनाना चाहिए, हमें अपने घर को संभालना चाहिए। हमारे घर में कितनी भी लड़ाइयाँ हों, वो हमारा परिवार होता है। हमें कोशिश करना चाहिए कि बार बार उन लड़ाइयों को सुलझ जाए। इन चींटियों से सीखो। तुमने बार बार कोशिश की कि उसका घर उखड़ जाए, घर उजाड़ दो, लेकिन क्या वो चींटियाँ कभी भी हार मानी? वो चींटियाँ नहीं हार मानी। तुम तो इतने बड़े व्यक्ति हो, तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है और वे चींटियाँ इतनी छोटी छोटी हैं। जब वो अपने कार्य को कर रही हैं तो तुम्हारा भी यही कर्तव्य है कि अपने कार्य को बार बार करो। तुमने इन चींटियों को घर उजाड़ने की कितना कोशिश की, लेकिन ये चींटियाँ अपना अगला घर बना लेती हैं, अपना अगला घर फिर से बना लेती हैं। इससे यह सीखने को मिलती है कि हमें ज़िंदगी में कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें आगे की तरफ हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। और ये प्रकृति भी हमारा हमेशा साथ देती है। जब तुमने तीसरी चौथी बार इनका घर उजाड़ा, उसके बाद तुमको इनके चींटियों के ऊपर दया आ गई, तुमने जा करके दाना खिलाया। इसी प्रकार से ये प्रकृति भी है
ये हमारे ऊपर बहुत दया करती है। हमारा समय ज़रूर बदलता है, इसी प्रकार से हमारा समय बदलता है। हमको लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उन कर्मों का फल मिलता है। उन कर्मों का फल जैसे चींटियों को मिला था दाना, इसी प्रकार से व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि अपने कर्म को करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक समय ज़रूर आता है जब तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, जब तुम्हारे कर्मों का फल तुमको ज़रूर मिलेगा। बहुत दिक्कत होगी, लेकिन तुम्हारे ज़िंदगी में बार बार तुम्हारा घर टूट जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दो बातें सीखने को मिली है। पहला कि आपको अपना कर्म करना चाहिए, और दूसरी कि आप जो भी कर्म कर रहे हो उस कर्मों का आपको फल ज़रूर मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको आपके द्वारा किए हुए कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। आप जितना मेहनत करोगे, जितनी ईमानदारी से आप अपना कार्य करोगे, आज दिक्कत होगी, उतना ज़्यादा दिक्कत होगी। आप देखोगे दूसरों लोगों से अपनी तुलना करोगे तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं दुखी पाओगे। लेकिन जो आप कर्म कर रहे हो, जो ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे हो, आगे चल करके उन कर्मों का फल आपको मिलता है। जैसे उन चींटियों को बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन आगे चल करके उनको उनके कर्मों का फल मिला। तो इस प्रकार से तुम्हें भी तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा, बशर्ते अपने काम को करते रहो। तो दोस्तों, कैसी लगी